इस वार में सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू एंड कश्मीर का हुआ, चाहे जानी नुकसान हो या माली। पाकिस्तान सीज फायर के लिए एग्री हुए। सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव था दोनों तरफ से। इंडिया का पॉलिटिकल मूव क्योंकि बिहार में इलेक्शन थे, पाकिस्तान का पॉलिटिकल मूव उनको लोन चाहिए था। लोग मरते हैं इस कश्मीर की वजह से, चाहे कश्मीर के लोग हो या अदर स्टेट से आए हुए लोग हो। इससे अच्छा क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल सकता। 10 मई 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसमें इन्होंने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर के लिए एग्री हुए। आखिर इतने नुकसान और इतनी बसट के बाद अचानक से सीज फायर कैसे हुआ? क्या ये वार सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव था? और जिनका इस वार में नुकसान हुआ अभी तक सरकार ने उनके बारे में क्यों कुछ नहीं बोला? इस वार में सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू एंड कश्मीर का हुआ, चाहे जानी नुकसान हो या माली नुकसान। लेकिन हमारा सवाल अभी तक वही है कि पहलगाम में जिन लोगों ने अटैक किया वो कहाँ गए? उड़ी और पूंछ में जिन लोगों का नुकसान हुआ अभी तक सरकार ने उनके बारे में कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? और इतने बड़े वार में भी कश्मीर का कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकला? क्या एक ही बारे में कश्मीर का कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता? हर साल कितने लोग मरते हैं इस कश्मीर की वजह से, चाहे कश्मीर के लोग हो या अदर स्टेट से आए हुए लोग हो। इससे अच्छा क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल सकता? ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। मेरा पहला सवाल, आखिर इतने नुकसान और इतनी बसट के बाद अचानक से सीज फायर कैसे हुआ? इससे साफ साफ पता चलता है कि ये वार सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव था दोनों तरफ से। इंडिया का पॉलिटिकल मूव क्योंकि बिहार में इलेक्शन थे, पाकिस्तान का पॉलिटिकल मूव उनको लोन चाहिए था वर्ल्ड बैंक की तरफ से। इस वार के शुरू होते ही ना तो इंडिया पीछे हटने के लिए तैयार था और ना ही पाकिस्तान, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का लोन अप्रूव हुआ वो सीज फायर के लिए एग्री हो गए। और इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है यह भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे आप लोग एक बात सोचो, इस वार में नुकसान किन का हुआ? सिर्फ बेचारे आम लोगों का, चाहे वो उस साइड के हो या इस साइड के। हम अपने साइड की बात करते हैं, देखो उड़ी के आम लोगों का क्या कहना है। आप लोगों से विनती है, आप बातचीत से मसला हल करें। जंग गोलीबारी से कोई सलूशन नहीं है। इसके आम जनता का नुकसान है, एक कश्मीरी का नुकसान है। मैं कश्मीरी आपके साथ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ये सिर्फ उड़ी के लोगों का कहना नहीं है, यही तो पूरा कश्मीर चाहता है। आपको पता है जब ये जंग शुरू हुई सबसे ज्यादा लोग कश्मीर में खुश हुए, और जब सीज फायर हुआ सबसे ज्यादा कश्मीर के लोग गमगीन हुए। वो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ के लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं इन रोज रोज के अटैकों से। जब भी यहाँ हालत ठीक होने लगती है यहाँ कुछ न कुछ हो जाता है। असल में इन दोनों मुल्कों ने कश्मीर को इसीलिए बीच में रखा है ताकि यहाँ पे कभी भी अपना पॉलिटिकल मूव खेल सके। यहाँ के आम लोगों को क्या क्या परेशानी होती है इन रोज रोज के अटैकों से, आप लोगों के क्या समझ नहीं आता? इन रोज रोज के अटैकों से कश्मीर में भी डिप्रेशन पेंडेमिक चल रहा है। वरना आप सोचो कि क्या कोई अपनी मौत मांग सकता है? यहाँ पे तो लोग चाहते हैं कि एक फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाए और एक ही साथ कश्मीर का सफाया हो, लेकिन फिर से एक बार इसको बीच में ही रखा गया सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल यूज के लिए। खैर, अब हमारी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट है कि इस जंग में जिन लोगों का नुकसान हुआ उनकी जल्द से जल्द मदद की जाए, और जिसका जितना नुकसान हुआ है उसको उतने पैसे मिलने चाहिए, वो भी आज के रेट्स के हिसाब से। क्या आपको पता है एक मिडिल क्लास फैमिली के पास सिर्फ एक घर ही होता है जिसको बनाने में हमको पूरी जिंदगी लगती है, लेकिन आप कहाँ समझोगे? क्योंकि आप क्या जानो कि 500 कमाने में कितनी मेहनत लगती है। जब एक मिडिल क्लास इंसान सुबह से शाम तक 5 से 8 घंटे काम करेगा फिर उसको 500 रुपए मिलते हैं। अब पॉलिटिकल लीडर्स को ये लगता है जैसे आप लोगों को पैसे मिलते हैं वैसे सबको मिलते होंगे। अब हमें ज्यादा कुछ तो कहना नहीं है, लेकिन हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इन सबको मुआवजा दो, वो भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए वो आज के रेट्स के हिसाब से मिलना चाहिए। और जब तक ये अपने नए घर बनाए तब तक इनके रहने का बंदोबस्त भी करो। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने भी यही बोला है बारामूला हॉस्पिटल जाकर। एक तो फिलहाल इनका कहीं ठिकाना, कहीं रहने का कोई क्वार्टर वगैरह कहीं इनको बसाया जाए और इनको माली इमदाद की जाए ताकि ये दोबारा अपने मकान बना सके, क्योंकि बड़े गरीब लोग हैं बेचारे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तबाह बर्बाद हाल में हैं। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश होगी जल्द अज जल्द इनका कहीं ना कहीं 5-6 महीने के लिए जब तक इनके लिए नए घर बन जाए, और उसमें भी सरकार को पूरी मदद करनी पड़ेगी। अब लास्ट बात, क्या कश्मीर का कोई सोल्यूशन निकल सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कश्मीर के डिस्प्यूटेड रहने से ही बहुत लोगों को फायदा मिलता है। इसीलिए ये लोग इसका सोल्यूशन ही निकालना नहीं चाहते। इसको समझने के लिए आप ये वीडियो क्लिप देखिए। सर एक बात पूछूं? पूछो। सर इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं चारों तरफ, फिर ये हमेशा के लिए कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? जब किसी प्रॉब्लम से बहुतों को फायदा हो रहा हो तो उसे सॉल्व नहीं करते, उसे बरकरार रखते हैं।
कश्मीर एक जगह का नाम नहीं है जय, कश्मीर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। बहुत सारी दुकानें चल रही हैं यहाँ पे। ये बात बिल्कुल सच है, वरना कितने पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं चारों तरफ। क्या ये इस कश्मीर का एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते? मेरे हिसाब से कश्मीर का एक ही परमानेंट सोल्यूशन है, जो कि मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इसके अलावा कश्मीर का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। बाकी इस वार में जिन लोगों की जाने गई उनको हम ताजियत करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस जंग की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हुए और कितना नुकसान हुआ, इसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।